सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद गोरक्षा के नाम पर हिंसा जारी। राजस्थान के अलवर में एक शख्स की पीट कर हत्या। 2 गायों के साथ जा रहा था अकबर खान। गो तस्करी के शक में भीड़ ने किया हमला। मेडिकल बोर्ड की अगुवाई में होगा पोस्टमार्टम। हरियाणा का रहने वाला था मृतक। मामले में अभी नहीं हुई है कोई गिरफ्तारी। पुलिस की टीम जांच में जुटी। पुलिस ने मौके से जुटाए सबूत। डॉग स्क्वाड की मिली मदद। आज यूपी के दौरे पर जा रहे हैं पीएम मोदी। शाहजहांपुर में करेंगे किसान महारैली। 9 जिलों से जुट रहे हैं 1.25 लाख किसान। सीएम सहित तमाम दिग्गज नेता होंगे मौजूद। ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर तक तैयारी। किसानों को रैली स्थल में लाने की दी गई है जिम्मेदारी। आरसा के साथ इंटरव्यू में सीएम योगी ने बताया इस महीने यूपी में पीएम मोदी की है 4 रैलियां। ताजमहल के ढाया जाने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सीएम योगी ने कहा कोर्ट को ने अभी नहीं देखा है उनका विजन डॉक्यूमेंट। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार की जबरदस्त जीत। 451 वोटों में 325 वोट लेकर 2/3 बहुमत से हासिल की जीत। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस का गणित हुआ फेल। सिर्फ 126 वोट मिले। शिवसेना के झटके के बाद मोदी सरकार को मिला एआईएडीएमके का साथ। अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी ने सरकार के पक्ष में किया वोट। शिवसेना और बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं किया मतदान। वोटिंग से रही बाहर। अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों का किया शुक्रिया। कहा देश को बदलने का प्रयास जारी रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण में पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। बगैर नाम लिए बताया अहंकारी। अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद बयान दिया गया। कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है? यह अहंकार देखिए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के गले मिलने पर भी कसा तंज। कहा बिना चर्चा बिना वोटिंग मुझे उठने को कहा गया। जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है उठो उठो उठो। मोदी ने महागठबंधन पर कसा तंज। बोले ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि कांग्रेस के तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का पीएम मोदी ने शायरी के जरिए उड़ाया मजाक। न बाजी न रबर न नखमा न हक में हवाएं है कश्ती भी जर्जर सफर है। राहुल के आंख में आंख डालने वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा हम तो कामगार हैं, नामदार के साथ आंख में आंख कैसे डाल सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राफेल डील पर जबरदस्त जंग। घोटाले के राहुल के आरोपों पर कहा राफेल सौदे पर जानकारी गोपनीय। फ्रांस ने भी जारी किया बयान। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी का धारदार भाषण के बाद पीएम मोदी को लगाया गले। पीएम को गले लगाने के बाद राहुल गांधी ने मारी आग। तस्वीरें सामने आने से हुई किरकिरी। पीएम को गले लगाने पर भड़की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर। कहा यह संसद है, मुन्ना भाई का झप्पी वाला एरिया नहीं। मैडम ये सांसद है, ये मुन्ना भाई का पप्पी झप्पी एरिया नहीं है। आप भी मत बोलो। पीएम पर राहुल का करारा हमला। कहा शपथ लेते वक्त खुद को बताया था चौकीदार मगर भागीदार हो गए। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले योग गुरु रामदेव। राजनीति में आंकड़ों का होता है खेल। सच तो है कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, असमानता है बड़े मुद्दे। पुणे में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रक। हादसे में 2 लोगों की मौत। भरतपुर में बारिश से हादसा। मकान गिरने से 1 की मौत। राजस्थान के 12 में नदियां उफान पर। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क कर रहे पार। उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में बारिश से बेहाल। मलकानगिरी जिले के बड़े इलाके का टूटा संपर्क। हरिद्वार में पानी की लहरों के साथ बह गई कार। लोगों ने मिलकर निकाला बाहर। देहरादून में तेज बरसात ने बढ़ाई मुसीबत। सड़कों पर भरा पानी। तेज बरसात के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद। लामगढ़ में सड़क का 70 मीटर हिस्सा बहा।
हरिद्वार में मूसलाधार बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, जगह जगह गलियों में भरा पानी। खराब मौसम ने बढ़ाई मानसरोवर यात्रियों की मुसीबत, यात्रियों को पिथौरागढ़ से गूंजी तक ले जाने में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बरसात के बाद जनजीवन प्रभावित, रिहायशी इलाकों में सैलाब। उत्तराखंड में बरसात को लेकर अलर्ट, तेज बारिश की चेतावनी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तेज बरसात के बाद बाढ़ से हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। बीकानेर में बाढ़ से बिगड़े हालात, कहीं पानी में डूबा एटीएम, कहीं दीवार में दरार। यूपी के मथुरा में बारिश के बाद ढही मकान की दीवार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में बारिश न होने से किसान परेशान, बारिश के लिए गाना गाकर मांग रहे हैं दुआ। फैजाबाद में बारिश न होने से बड़ी किसानों की परेशानी, अच्छी फसल के लिए बारिश का इंतजार। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, ट्यूब के सहारे सड़क पार करने को मजबूर लोग। अहमदाबाद में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, बारिश ने रोकी ट्रैफिक की रफ्तार। गिर सोमनाथ में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने लगाया राहत शिविर। ऊना में मूसलाधार बारिश से खन्नीवाड़ से संपर्क टूटा, सड़क पार करने के लिए लोग ले रहे हैं रस्सी का सहारा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सीएम शिवराज ने छात्रों को बांटी लैपटॉप की राशि, संबोधन में छात्रों को बोला आई लव यू। यूपी में योगी राज में इमारतों को भगवा करने का काम जारी, अब चंदौली के सरकारी स्कूल पर चढ़ा भगवा रंग। मैनपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने की मांग को लेकर बीएचयू में प्रदर्शन, छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का विरोध। वाराणसी में सावन मेले में होने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद, डीजीपी ने गृह सचिव के साथ की बैठक। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जोधपुर जेल में बंद 25 कैदियों को पंजाब सरकार ने दिया 1 करोड़ 34 लाख का मुआवजा, अमृतसर के डीसी ने बांटी चेक। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का फिर दिखा कृष्ण अवतार, मिला पटना सिटी के मौजीपुर पंचायत में गोवर्धन यज्ञ के दौरान स्टेज पर बजाई बांसुरी। झारखंड के गिरिडीह में 4 नाबालिग दलित छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 49 में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने का आरोप। नोएडा सेक्टर 20 में भीड़ से जान बचाकर भाग रहे बदमाश ने चलाई गोली, 18 साल के युवक की मौत। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कर्नाटक के उडुपी में शिरूर मठ प्रमुख लक्ष्मीवरा तीर्थ स्वामी का निधन, डॉक्टरों ने जताई जहर दिए जाने की आशंका। बिहार के मधुबनी में टीचर ने की 7वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई, पिता की शिकायत पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद में सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला, नौकरी का झांसा देकर युवक को कुवैत ले जाने का आरोप, परिजनों से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई गुहार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्कूल बस की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, 5 किलोमीटर तक निकाला पैदल मार्च। बिहार के मोकामा में टीचर पर नाबालिग छात्र से छेड़खानी का आरोप, छात्रा के परिजनों और छात्रों ने की स्कूल में तोड़फोड़, आरोपी टीचर फरार। हरिद्वार के ज्वालापुर में पारिवारिक रंजिश के चलते कारोबारी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की वारदात। यूपी के बाराबंकी में नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक जख्मी। यूपी के मऊ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, असलहे के साथ 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में पुलिस का क्लीन स्वीप अभियान, 3 इनामी अपराधी समेत कई हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली में लूट की कोशिश कर रहे 4 बदमाश गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हथियार और 2 ट्रैक्टर के साथ पकड़ा। दिल्ली में सेना की वर्दी और पीएमओ के फर्जी आई कार्ड से सेना भवन में घुसने की कोशिश, 4 लोग गिरफ्तार। असम के तिनसुकिया से एनडीएफबी के 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग में अमरनाथ यात्रा को रोकने की साजिश नाकाम, आईटीबीपी जवानों ने यात्रा के रास्ते से विस्फोटक बरामद कर नष्ट किए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में खूंखार महिला नक्सली जरीना पुटाई ढेर, पुलिस और सुरक्षा बलों को 2 और वांछित महिला नक्सलियों की तलाश। तमिलनाडु में रामेश्वरम में बम की अफवाह से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने घटनास्थल पर पहुंचकर की जांच। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, फेसबुक अकाउंट हैक कर करता था ब्लैकमेल।
फरीदाबाद में 2000 की शर्त लगाकर दो दोस्तों ने लगाई नहर में छलांग, एक की मौत, एक को बचाया गया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में 16 लड़कियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि, 8 लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिसकर्मी पर भड़का लोगों का गुस्सा, युवक को टक्कर मारने पर लोगों ने की पुलिसकर्मी से मारपीट। हरियाणा के पंचकुला में बंधक बनाकर महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, 40 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार। पटना में टीईटी परीक्षा में छात्रों को फर्जी तरीके से पास कराने के मामले में एसआईटी का गठन, पटना के सिटी एसपी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। बिहार के नालंदा में करंट लगने से पुलिसकर्मी की मौत, हीटर पर खाना बनाते वक्त लगा करंट। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में आसमानी बिजली गिरने से 2 महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। वर्धमान के औसग्राम में अवैध प्रेम प्रसंग को लेकर महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुंबई की बालकोला महिला जेल में बंद 81 कैदियों की तबीयत बिगड़ी, जेजे अस्पताल में भर्ती। दक्षिण पूर्वी दिल्ली से पुलिस ने जब्त की 200 पेटी अवैध शराब, 4 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में कांग्रेसी पार्षद के बेटे पर पुरानी रंजिश में युवक को पीटने का आरोप, पीड़ित की अस्पताल में मौत, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के अमरावती में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत, 2 दिन बाद रेस्क्यू कर निकाला गया शव। धौलपुर में ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों पर रेलवे की कार्रवाई, 117 यात्रियों को बिना टिकट पकड़ा। चंदौली में मुगलसराय स्टेशन पर 2 करोड़ की करेंसी के साथ 2 युवक गिरफ्तार, बिहार के बांका से दिल्ली ले जाए जा रहे थे नोट। नांदेड़ में एक परिवार ने दान की आंखें, लीवर और किडनी, परिवार के एक सदस्य की मौत के बाद ग्रीन कॉरिडोर से औरंगाबाद भेजी गई 2 किडनी। जैसलमेर के आर्मी कैंट में एक हफ्ते चलने वाले वन महोत्सव का आयोजन, वन संरक्षण और वृक्षारोपण की जागरूकता के लिए सेना ने की पहल। वाराणसी में हॉकी में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की पत्नी से मिले खेल निदेशक, शाहिद की पत्नी ने सरकारी उपेक्षा से नाराज होकर दी मेडल लौटाने की चेतावनी। लुधियाना में क्रिकेटर इरफान पठान ने शुरू की क्रिकेट अकादमी, बोले पंजाब के उभरते क्रिकेटर्स को दी जाएगी आधुनिक तरीकों से कोचिंग। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया खेल प्रतियोगिता का आयोजन, जवानों ने फुटबॉल का उठाया लुत्फ, 30 जुलाई तक चलेगी प्रतियोगिता। पुलवामा वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 244 रन से दी करारी मात, पाकिस्तान के 399 रनों के जवाब में 155 रन पर ढेर हुए जिम्बाब्वे की टीम। वनडे क्रिकेट में 2 शतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी फखर जमा 156 गेंदों में बनाए नाबाद 210 रन। कोलंबो टेस्ट के पहले दिन श्रीलंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 विकेट खोकर बनाए 277 रन। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ने 116 रन देकर झटके 8 विकेट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज का कार्यक्रम घोषित, 1 अगस्त से 16 सितंबर तक खेले जाएंगे 5 टेस्ट। आयरलैंड के खिलाफ 1 टेस्ट की मेजबानी करेगा इंग्लैंड, 24 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा इकलौता टेस्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।